नमस्कार। पाकिस्तान की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने तलब किया इंडिया के चार्ज डी अफेयर्स को। इस समय एम्बेसडर नहीं है तो चार्ज डी अफेयर्स को तलब किया कर्नाटका के हिजाब रो के मामले में। हिजाब में जो लेडी थी और उसके साथ जो भी वहाँ हंगामा हुआ उस पर, और बोला गया कि वहाँ पर इंडिया में इक्वालिटी नहीं है, लेडीज़ को परेशान किया जा रहा है, मुस्लिम्स को परेशान किया जा रहा है इस पर मामले में। और ये भी बोला कि ऐसी चीज़ें ना हो। इंडियन डिप्लोमेट ने बोला कि सारे बेसलेस एलिगेशंस हैं और इंडिया सेक्युलर कंट्री है। लेकिन पाकिस्तान की एक फॉर्मर मिस वर्ल्ड, मिस पाकिस्तान वर्ल्ड जब बोलते हैं, आरीज चौधरी, उन्होंने अपनी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को डिफाई करके एक नया स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान ब्यूटी पेजेंट होना चाहिए जिसमें कि हम टैलेंट दिखा पाएं हमारे सब कॉन्टिनेंट का, इनफैक्ट इंडिया पाकिस्तान का। उधर वो बोल रहे हैं कि लेडीज को पढ़ने का राइट नहीं है, ये अरीज चौधरी बोल रही हैं कि ब्यूटी पेजेंट होना चाहिए। तो ऐसा तो उन्होंने नहीं बोला कि इंडिया से सिर्फ हिंदूज आए और पाकिस्तान से हिंदूज आए, मुस्लिम्स आएंगे, ब्यूटी पेजेंट इंडिया में ऑर्गेनाइज होगा, कभी पाकिस्तान में होगा। तो पाकिस्तानी मुस्लिम्स इंडिया में आकर ब्यूटी पेजेंट में पार्ट ले सकती हैं, लेकिन वो उसमें पढ़ाई नहीं कर सकती या बुर्का नहीं पहन सकती। ये अरीज चौधरी अपने ही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को कुछ समझा दें कि क्या होगा। इनफैक्ट उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, वी मस्ट फोकस ऑन ऑर्गेनाइजिंग ब्यूटी contest between India and Pakistan so that the models from both countries can benefit from the exposure that would bring। अगर ब्यूटी पेजेंट, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के लोग किस तरीके से सोचते हैं इंडिया के बारे में, कितना प्रोग्रेसिव कंट्री सोचते हैं, ये शाह महमूद कुरैशी हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं और उनके वो फवाद चौधरी हैं जो कि ऐसे प्रोजेक्शन लगाने में लगे हैं, प्रोजेक्शन दिखाने में लगे हैं। और कुछ इंडिया के भी लोग इसमें शामिल हैं जो कि प्रोजेक्शन दिखाने में लगे हैं कि इंडिया में मुस्लिम्स को कोई राइट्स नहीं है। ये अरीज चौधरी को नहीं पता, अरीज चौधरी को सब पता है ना, क्योंकि उनकी अपनी दोस्ती होगी यहाँ पे आर्टिस्ट से। ये आर्टिस्ट लोग, और वो ब्यूटी पेजेंट में गई हैं, वहाँ पे मिस वर्ल्ड में कंटेस्ट किया उन्होंने और दूसरी जगह कंटेस्ट किया, तो उन्हें पता होगा कि कैसे इंडिया में चलता है और क्या होता है। इनफैक्ट ये अब मिस इको इंटरनेशनल कंपटीशन में जाने वाली हैं, इससे पहले ये मिस अर्थ में रिप्रेजेंट किया है इन्होंने। तो वहाँ पे इंडियन पेजेंट से, इंडियन जो ब्यूटी क्वींस हैं उनसे मीटिंग हुई होगी इनकी, सब सारी व्यूज एक्सचेंज हुए। जैसे ही पीपल टू पीपल कांटेक्ट आता है ना, तो पाकिस्तान का ये फेक प्रोपेगेंडा ये सब खत्म हो जाता है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये बोला, मतलब हमारे डिप्लोमेट ने भी बोला कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है। और लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट था, इंडियन गवर्नमेंट मस्ट होल्ड द परपेट्रेटर्स ऑफ हैरेसमेंट अगेंस्ट विमेन इन कर्नाटका टू अकाउंट एंड टेक adequate measures to ensure the safety, security and well-being of Muslim women। भाई मुस्लिम वुमेन, एक एक औरत 100 लोगों के सामने चीख के अल्लाह अकबर बोल गई, उसके बाद भी इन्हें सेफ्टी सिक्योरिटी की चिंता है। उसको सेफ्टी सिक्योरिटी लड़की को खुद पता थी, ये बात तो सही है। चलिए आगे, हमारे एम्बेसडर ने बोला कि हमारे जो चार्ज अफेयर्स है वहाँ पे उन्होंने वापस बताया पाकिस्तान को कि ये बोला कि देखिए हमारे यहाँ प्रोसेसेस चल रहे हैं, प्रोसेसेस हैं और हमारे चिंता मत कीजिए। पाकिस्तान अपना ट्रैक रिकॉर्ड खुद देखे। शाह महमूद कुरैशी जब ये बोल दिया उसके बाद भी शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो बाज नहीं आते मीन्स उन्होंने बोला कि मुस्लिम गर्ल्स ऑफ डिप्राइविंग मुस्लिम गर्ल्स ऑफ एजुकेशन इज ग्रेव वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अरे आपके अपने प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला था, ओआईसी जो सेशन हुआ था उसमें उसमें ये बोला था कि अफगानिस्तान और हमारा जो बॉर्डरिंग एरिया उसमें ये बोला गया ये वहाँ पे लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं और वो उनकी कल्चर है। और आप बोल रहे हैं मुस्लिम एजुकेशन को यहाँ डिप्राइव किया। अपने कंट्री में कुछ नहीं दिखा, अपने कंट्री में भी देख लेते ना आपके प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट क्या है। शाह महमूद कुरैशी अपने प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट नहीं देखते, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट हमारे एक मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी, माइनॉरिटीज़ अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, लंबा पॉलिटिकल करियर है उनका। उन्होंने बोला कि इस इशू को कम्युनल कलर देने की कोशिश की जा रही है। द रियलिटी इज दैट द सोशियो एजुकेशनल रिलीजियस राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज आर बी टेम्पल्ड ब्रेजनली इन पाकिस्तान। और उन्होंने ये भी बोला कि इक्वल राइट्स, डिग्निटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग मुस्लिम्स इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज कमिटमेंट टू टॉलरेंस, हार्मनी एंड इंक्लूसिविटी। ये चीज़ें पाकिस्तान को सब पता है कि क्या हो रहा है, ये पाकिस्तान के लोगों को पता है। जब अरूज चौधरी को पता है तो
अरीज चौधरी को पता है, तो दुनिया में नहीं पता क्या? सबको पता है। शाह महमूद कुरैशी या इमरान खान अपने इंटरनल फ्रंट पे फेल होते हैं तो पाक इंडिया दिखाना शुरू कर देते हैं। और कुछ हमारे अपने लोगों की भी गलती है, हमारे अपने लोग जिसको कभी डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करनी पड़ी, जिसको कभी प्रॉब्लम नहीं आई, जिसको यहाँ पे हिंदुओं ने ही सपोर्ट किया, वो आदमी ऐसा जब उसको दिखता है कि दूसरे आदमी का मौका मिल गया है, मुझे नहीं मिला, तो मैं अपनी गलती कैसे बता दूं, ये कैसे बता दूं कि मेरे अंदर कमी थी, तो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं यार, मुसलमान को कभी राइट नहीं मिला। ये प्रॉब्लम आती है। बाकी जो हमारे यहाँ आईएएस लड़के बनते हैं, या हमारे यहाँ जो लड़के इंडियन आर्मी में जाते हैं, या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नसरुद्दीन शाह हो या आमिर खान हो, क्या वो ये बोल सकते हैं कि मुझे हक दिया गया, किसी एक हिंदू लड़के को इसकी जगह हक दिया जा सकता था? बिल्कुल बोल सकते थे। ये भी बोलते ना, ये बोलने में प्रॉब्लम थी, तब तो उनका अपनी काबिलियत आगे आ जाती है, नहीं मैं काबिल था इसलिए मुझे मिला। तो जब उनकी फेलियर होती है तो वो ये क्यों बोलते हैं कि भैया मुसलमान को हक नहीं मिला, तब वो मुसलमान क्यों हो जाते हैं? तब उससे पहले जब उनको सारे हक मिल रहे होते हैं, जब उनको हमारे यहाँ ही अवार्ड्स मिल रहे होते हैं, तब वो मुसलमान नहीं होते, तब इंडिया सेकुलर कंट्री होता है। इनफैक्ट इन सबको अरीज चौधरी से मिलना चाहिए और अरीज चौधरी से पूछना चाहिए कि आपको इंडिया पे इतना ट्रस्ट क्यों है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।